Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is the lecture number 16, and this is the chart patterns lecture. And in this lecture, this is a four-part lecture actually. Take as two parts for normal chart patterns and two parts for harmonic chart patterns. And these division is well deserved. Every one of these lectures are well thought of. So चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाई दे एग्जिस्ट, हाउ डू वी ट्रेड देम क्रिएटिवली, एटसेट्रा एटसेट्रा। आवाज़ थोड़ी सी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से स्लो है। ठीक है, आई थिंक आई कैन बम्प इट अप लिटिल बट विल सी अबाउट दैट। कल दरअसल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे। हाँ जी, अब ठीक है आवाज़। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट चार्ट पैटर्न्स, व्हाई डू दे एग्जिस्ट एंड हाउ डू वी ट्रेड देम। ठीक है, हाउ डू वी ट्रेड देम, एम्फेसिस ऑन वी। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? हिस्टोरिकल मूवमेंट्स दैट हैज कॉज्ड प्राइस टू टेक अ सर्टेन डायरेक्शन। प्रीवियसली किसी बंदे ने नोटिस किया दैट देयर आर सर्टेन मैनर्स ऑफ प्राइस एक्शन दैट इट फॉलोज एंड देन द सेम पैटर्न इज रिपीटेड। ठीक है, ये फ्रैक्टल्स की एक डिवीजन होती है। फ्रैक्टल्स मतलब कि प्राइस डिड समथिंग, पहले कुछ हुआ था, वही चीज रिपीट हो रही है, तो यू जनरलाइज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द करंट प्राइस एज वेल, कि प्राइस अब ऊपर जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि मैं आपको कहता हूँ मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक हाथी है। ठीक है, जैसे ही मैं ये लफ्ज हाथी बोलता हूँ ना, तो आपने, मेरे दोस्त को आप नहीं जानते, आप उसके हाथी को नहीं जानते, लेकिन आपके जहन में एकदम से एक पिक्चर आ जाएगी कि एक लड़का होगा जिसके पास एक बड़ा सारा घर है, क्योंकि हाथी छोटी जगह पर नहीं आ सकता। फिर हाथी की सूंड होती है, हाथी के बड़े बड़े पंजे पाँव होते हैं। ठीक है, हाथी भारी सा मोटा सा लंबा सा करके होता है, ब्लैकिश टाइप ग्रेइश टाइप कलर का। ठीक है, ये पिक्चर एकदम जहन में आ जाती है ना। दिस इज जनरलाइजेशन। हाउ डू यू नो कि उसकी एक सूंड है ना, क्योंकि एनी एनिमल, एनी हाथी यू सीन, उसकी सूंड थी। तो यू जस्ट जनरलाइज दिस कि एनी टाइम you see a hathi from now on, it will definitely have a sound. Might be there are some elephants that don't possess a sound, है ना। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जनरलाइज किया हुआ है, जैसे ये एक जनरलाइजेशन का एक और एग्जांपल है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये चीज ड्रॉ करता हूँ ना, तो योर माइंड टेंड्स टू फिल दिस पार्ट ऑन योर ओन, कि हाँ जी ये एक सर्कल था जो हाफ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, दिस माइट बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, but your mind tried to fill that area। तो जनरलाइजेशन इसी तरीके से होती है कि प्रीवियसली यू सीन सम थिंग्स एंड नाउ यू हैव दैट इन अ इन अ जनरल मैनर, कि वो चीज़ रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल समबडी प्रीवियसली सौ के प्राइस इस तरह नीचे जाके अगर थोड़ी सी यूं ऊपर आए और फिर इधर तक आकर फिर वापस ऊपर की तरफ आ रही हो, then this is called double bottom, and price when breaks this high reaches that area and then goes up। ठीक है, ये पहले हुआ है, ऐसे पहले हुआ था, अब प्राइस आई हुई है ऐसे और ऐसे। दिस बिहेवियर विल नाउ बी यूज टू जनरलाइज दिस पार्ट। ठीक है, इसको इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इसको इस्तेमाल किस वजह किससे करते हैं? टू आइडेंटिफाई करंट चार्ट पैटर्न, करंट पैटर्न क्या ट्रेड का, और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं है हर बार ट्रू ही। ठीक है, देर आर सर्टन limits to your chart patterns, as there are limits to your any type of technical or any type of market analysis. There is nothing 100% in trading। इसके बाद जी कुछ रूल्स जो आप इनको फॉलो करेंगे और आप फिर ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स ट्रेड कर सकते हैं। आई फॉलो ऑल ऑफ दीज रूल्स। आई डोंट डू anything reckless other than these things।
ये रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स यू आर बेसिकली ditching your trading discipline and trading system। ठीक है। ठीक है जी। अब पहला पहला रूल है दैट यू आर सपोज टू ट्रेड द चार्ट पैटर्न्स क्रिएटिवली देन कन्वेंशनली। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको क्रिएटिवली ट्रेड करना है, इसको मतलब चार्ट पैटर्न्स को, देन कन्वेंशनली। अब कन्वेंशनल ट्रेडिंग क्या है और क्रिएटिव ट्रेडिंग क्या है, इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझनी है। आप सारे एक पैटर्न से वाकिफ होंगे जो कि क्या होता है, लेट्स से एक फॉलिंग वेज ले लो। ठीक है। लेट्स कीप इट अ लिटिल मोर सिंपलर, डबल बॉटम ही ले लो। ठीक है। डबल बॉटम की दो टाइप की एंट्रीज होती हैं। एक एंट्री ये है कि पीपल अज्यूम कि ये इसकी एक वो है हमारी नेक लाइन है, इसके रीटेस्ट पर लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं और इधर तक जाने की कोशिश करते हैं, और स्टॉप लॉस जो होता है वो इस लास्ट लो के नीचे होता है। ऐसी बात है, डबल बॉटम से तो सारे वाकिफ होंगे, है ना। और राइट। और दूसरी, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस इधर लगा हुआ है। ठीक है, इस एरिया में किसी का यहाँ लगा होगा, किसी का यहाँ लगा होगा, किसी का यहाँ। एक और एंट्री ये है कि कुछ लोग ना थोड़ी अर्ली एंट्री पकड़ने के चक्कर में कॉइन को यहीं से लॉन्ग कर देते हैं, जैसे ही वो दूसरा बॉटम अपेयर होता है वहीं से लॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पर लॉन्ग किसी ने किया हुआ, वो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इतना करीब तो नहीं रखेगा, तो थोड़ा सा नीचे घसीट के ले आता है वो स्टॉप लॉस। ठीक है। उस केस में उस बंदे की जो एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होता है, वो यहाँ होता है। वाई एम आई मार्किंग दी स्टॉप लॉसेस, बिकॉज जब ये ट्रेड आपकी प्ले आउट होनी है ना, ठीक है, देयर आर सम पीपल इन द मार्केट कॉल्ड मैनिपुलेटर, वेल्स और वट एवर यू कॉल them, लेकिन देयर आर सम पीपल दैट आर देयर टू हंट ऑब्वियस लिक्विडिटी। इसको ऑब्वियस लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना कि देयर विल बी स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड अंडर हेयर। ठीक है, देयर विल बी स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड अंडर हेयर एंड हेयर। ठीक है। जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, they predict that as well। ठीक है। So what they will do is they'll cause the price to come down, get them out of that trade, and then push the price to the upside। इससे होता क्या है, या इसको भी ट्रेड से बाहर निकाल दिया फिर ऊपर गया। ठीक है। इससे होता क्या है कि you lose and they win। How many times it has happened to you कि प्राइस आपका स्टॉप लॉस टैप करके वापस चली गई है टीपी हिट करने। कितनी बार हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ऑफन होता है ऐसा कि नहीं होता। आपका स्टॉप लॉस टैप होता है एंड प्राइस रिवर्सेस। ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल कन्वेंशनल ट्रेडिंग, दैट्स हाउ पीपल आर यूज्ड टू ट्रेडिंग। ठीक है। अब इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस लूप होल और वट एवर यू कॉल इट, इससे बाहर निकलने का जो तरीका, दैट इज क्रिएटिव ट्रेडिंग। ठीक है। एंड व्हाट इज दैट, दिस इज, अब आप जो जो भी चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है, हम इसके कुछ सिनारियोस प्ले आउट करते हैं। ठीक है। सो दिस इज मी, लेट्स सपोज एक बंदा है जो यहाँ एंट्री लेगा। ठीक है। उसका यहाँ स्टॉप लॉस है और यहाँ टीपी है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द टीपी पार्ट। ठीक है। वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट स्टॉप लॉस पार्ट। ठीक है। एक और बंदा है जी, ये रेड वाला बंदा हो गया। ठीक है। एक और बंदा है जी, येलो कलर वाला बंदा है, जो कि मैनिपुलेटर्स हैं। वो इसके एंट्री पर इसके स्टॉप लॉस पर एंट्री लेंगे, उनका स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे होगा, और उनकी टीपी या इधर होगी या यहाँ होगी या वट एवर। टीपी से हमारा कंसर्न नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग
a way to not get pushed out of a trade। ठीक है। तो और अब एक्चुअल प्राइस यूं मूव हो रही है, एक बार जो प्राइस है वो यूं मूव हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे, मैं ये वाला एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि रिटेल और एमएम, मार्केट मेकर्स। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लिखेंगे अस, जो हम क्रिएटिवली कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये पहला सिनारियो है। ठीक है, जिसमें हु वन, दिस गाय वन, दिस पर्सन डिडंट इवन गॉट एन एंट्री। ऐसी बात है, इसकी तो एंट्री यहाँ लगी हुई थी ना, येलो वाली भाई। अच्छी बात है ना। क्या ऐसा होता है कि कभी कभी कॉइन एक क्लियर डबल बॉटम बनाकर विदाउट एनी मैनिपुलेशन टीपी हिट कर देता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? ओके, 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 गुड, गुड। अब अगला जो मूवमेंट है वो समथिंग लाइक दिस है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस ने क्या किया, इसको ट्रेड से बाहर निकाल दिया, इसको टीपी निकाल दिया, है ना। ऐसे ही हुआ। ऑलराइट। अब तीसरा एक मूवमेंट है, उसमें ये हो रहा है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके इधर आती है, फिर नीचे आके इधर आती है और यहाँ तक आ जाती है। एट दिस पॉइंट, अब यहाँ से नीचे जाती है ऊपर जाती है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। एट दिस पॉइंट हु इज इन द विनिंग साइड ऑफ द मार्केट, ये वाला बंदा। ऐसी बात है, क्योंकि इसका तो स्टॉप लॉस टैप हुआ हुआ है ना। है ना। ठीक है। नाउ दीज आर द सिचुएशंस जिसमें समटाइम्स दिस गाय विंस, समटाइम्स दिस गाय विंस, एंड the tendency or is to the most side is for this guy। ऐसी बात है, रिटेल ज्यादातर पैसा लूज करती है मार्केट में, ऐसी बात है ना। now what we do is we sort of combine both of these people's strategy। अब हम क्या करते हैं, हम एक एंट्री लेंगे इधर। ठीक है, जिधर हमारी इसकी एंट्री है, रिटेलर की एंट्री है। ठीक है, एक एंट्री लेंगे इधर जिधर हमारी वेल की या मार्केट मेकर की एंट्री। ठीक है, और एक एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उधर होगा जहाँ थोड़ा सा, मतलब वट एवर, उससे थोड़ा सा नीचे लगा लो स्टॉप लॉस। नाउ व्हेन द फर्स्ट पार्ट प्लेड आउट, ठीक है, जब ये पहला वाला पार्ट प्ले आउट हुआ, डिड वी वन? यस वी डिड, है ना। जब सेकंड वाला पार्ट प्ले आउट हुआ, डिड वी विन? यस वी डिड। जब थर्ड वाला पार्ट प्ले आउट हुआ, प्राइस यहाँ आके रुक गया, हमारी एवरेज उस केस में यहाँ पर होगी क्योंकि अभी डिड डी सी है ना। डिड वी विन? यस वी डिड। ठीक है, और चौथा केस जो इन सारों के लिए इकट्ठा है, एंड दैट इज व्हाट इफ प्राइस डज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, प्राइस बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है, गंदी ड्रॉप हो जाती है, उस केस में एवरीबडी लॉस्ट। ठीक है, तो इन ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स विच इज मोर एफिशिएंट फॉर अस, दिस पार्ट। ठीक है, वी नीड टू कंबाइन रिटेल
as well as market maker strategies. ठीक है. I have seen this by experiment and by experience that when I do this, usually I am in good shape after the trade moves. ठीक है. या समटाइम्स इट हैपेंस के क्योंकि आपने बड़े चंक्स में एंट्रीज नहीं ना ली, आप ऑब्वियसली जैसे हमने लमसम और डीसीएल वाली कहानी में नहीं पढ़ा था कि एक इवेंट ऐसा है जिसमें प्राइस अगर वहीं से पंप कर जाती है, यहीं से पंप कर जाती है विदाउट हैविंग विदाउट मैनिपुलेटिंग, तो जिस बंदे ने एक ही एंट्री लिया और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है और उसने यहाँ $100 डाला हुआ है, उसको यहाँ पर $40 का प्रॉफिट हो रहा होगा या लेट्स सपोज $50 का प्रॉफिट हो रहा होगा, और हमने जिसने यहाँ पर $20 यहाँ $20 यहाँ $60 डाले हुए हैं, ऐसे डीसीए करके एंट्री ली हुई है, उस बंदे को सिर्फ यहाँ $10 का प्रॉफिट हो रहा होगा. तो सिवाय इस केस के, क्योंकि एक एंट्री या दो एंट्रीज फेल हो रही हैं, सिवाय इस केस के देयर इज नथिंग गुड विद लमसम केस. ठीक है. अब अगेन देन वी सेड के हमारा लमसम में हम इतने अच्छे नहीं है कि हमारी हर बार हम बॉटम्स ही कैच करें. अगर हम इतने अच्छे होते तो ऑब्वियसली लोज पकड़ना हमें पता होता. सो दैट्स व्हाट यू कॉल इट क्रिएटिव ट्रेडिंग, कि हम वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस लगा एंट्री लगाते हैं जहां पर हमारा एक रिटेल बंदा जो है वो अपना जनरल स्टॉप लॉस लगाता है, एंड वी डू टेंड टू एंटर विद द जनरल मार्केट एज वेल. ठीक है. सो वी आर सपोज टू ट्रेड क्रिएटिवली रादर देन कन्वेंशनली. ठीक है. साथ ही साथ आप वट एवर चार्ट पैटर्न यू आर वेटिंग फॉर, लेट दैट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, पहले ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाने दो. कुछ नहीं होता अगर आप या तो आप एक अनकन्फर्म्ड रिस्की एंट्री पकड़ लें या आप एक कंफर्म्ड सेफ एंट्री पकड़ लें, एंड आई प्रेफर सेफ एंट्री ओवर अ रिस्की एंट्री, बेशक ही वो एंट्री क्यों ना अर्लियर मिल रही हो. ठीक है. एंट्री पार्ट्स में लेनी है और रिटेस्ट पर लेनी है. ठीक है. पार्ट्स मतलब डीसीए करके एंट्री लेनी है. ठीक है. स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है. ठीक हो गया. ये खासकर फ्यूचर्स वालों के लिए टीपीज बुक करते चले जाना है और प्रॉफिट्स में स्टॉप लॉस मूव करना है, जैसे हमने फिबोनाची वाले लेक्चर में पढ़ा था. और फोमो नहीं करना कि आपने डबल बॉटम देखा है तो उसी टाइम एकदम से जल्दी जल्दी बाइंग कर दें कि हाँ जी अभी ये प्राइस ऊपर जाने वाली है. ठीक है. तो स्टक नहीं हो जाना अभी. ऑलराइट. नाउ वी टॉक अबाउट द पैटर्न्स टाइप्स. सबसे पहली पहली टाइप जो है पैटर्न्स की, दैट इज कंटिन्यूएशन पैटर्न्स. ठीक है. फिर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न्स एंड स्पेशल पैटर्न्स. कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं जी कि जो भी चार्ट है करंटली अगर वो बुलिश है और वो पैटर्न अपेयर हुआ है तो दैट चार्ट विल स्टे बुलिश. अगर वो बेरिश है और वो पैटर्न अपेयर हुआ है तो चार्ट जो है दैट विल स्टे बेरिश. ठीक है. रिवर्सल पैटर्न बाय नेम जाहिर है कि ये क्या करेंगे, चार्ट के वटएवर जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की पोटेंशियल रखते हैं. ठीक है. कैन पॉसिबली कॉज द ट्रेंड टू रिवर्स इन अ डायरेक्शन फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश और बेयरिश टू बुलिश. ठीक है. न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं, दैट डोंट रियली have the meaning behind them unless the chart patterns breaks out to either side, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए या नीचे की तरफ, फिर हम कहते हैं हाँ जी आप ये ऊपर जा सकते हैं आप ये नीचे आ सकते हैं. ठीक है. तो पहले पहली जो चीज है कंटिन्यूएशन में, दैट विल बी बुलिश फ्लैग. अब जब जब मैं ये फ्लैग के बारे में अगर बात करूं या किसी भी कॉइन के बारे में बात करूं, आई विल टेल यू कि इसकी एंट्री यहाँ पर होती है, इसका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे होता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट योर स्टॉप लॉस हियर. ठीक है. आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर होता है, मीनिंग कन्वेंशनल ट्रेडर्स यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं. आप कैसे ट्रेड करेंगे, यू पुट एन एंट्री वेयर आई टेल यू द एंट्री इज, you put an entry there too जहां पर मैं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस इधर होता है, and you put your stop loss where you can manage the loss. ठीक है. I've told you people already about this. ठीक है. कि हम क्रिएटिवली ट्रेड करेंगे. ठीक है. तो अभी इस लेक्चर में आगे मैं जब जब बोलूंगा कि यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न का स्टॉप लॉस होता है, दैट मीन्स कि कन्वेंशनली यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, हम क्रिएटिवली उसको ट्रेड करेंगे. ठीक हो गया.
ऑलराइट, तो प्राइस क्या करती है, थोड़ा सा पंप करके एक साइडवेज डाउनवर्ड चैनल प्रोड्यूस करती है, और उस डाउनवर्ड चैनल के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ से इतना पंप करती है जितना लेंथ होती है पोल की, वट एवर द लेंथ ऑफ द पोल इज, उतना कितना ये मैक्सिमम पंप कर सकती है। इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो लास्ट लो के नीचे होता है, एंट्री ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर होती है, और टीपी मैक्स पोल जितनी। ठीक है, मैं ये वाली साइड क्लियर करूंगा, आपने ये वाली साइड खुद ब खुद देख लेनी है, बिकॉज इट्स जस्ट इनवर्स वर्जन ऑफ दैट। ठीक हो गया, तो दैट्स फ्लैग्स। देन फ्लैग्स में एक चीज आपके सामने आनी चाहिए कि वी नो कि हाउ टू एक्चुअली ड्रॉ अ फिबोनाची ऑन चार्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वट एवर द टॉप एट दिस प्राइस मेड, यहाँ तक फिबोनाची खींचता हूँ ना, और इस फिबोनाची का जो गोल्डन पॉकेट है इट कम्स अबाउट समवेयर हियर। ठीक है, अगर तो इस चार्ट के डाउनवर्ड चैनल के दौरान इस तरीके का गोल्डन पॉकेट टैप हो जाती है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस जो है आप इतना बड़ा टीपी हिट करे, क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब तक प्राइस यूं मूव कर रही थी ना, उस टाइम तक ये जो नीचे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं गोल्डन पॉकेट वाले, वो फिल नहीं थे हुए हुए। अगर तो प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है तो वो ऑर्डर्स फिल नहीं हुए हुए, मीनिंग अगर तो ये ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, गोल्डन पॉकेट वाले ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं, देन दैट मीन्स कि ये वाले लोग जिन्होंने गोल्डन पॉकेट पर एंट्री ली है, वो 236 पर, 382 पर, और 1.12 पर, 1.236 पर, इन एरियाज पर सेलिंग करने शुरू हो जाएंगे ना। हमने फिबोनाची ट्रेडिंग सिस्टम में पढ़ा है ना कि हमारी पहली एंट्री गोल्डन पॉकेट पर होती है, ये बात याद है ना सारों को। तो जैसे हम एंट्री लेकर वहां पर स्टॉप लॉस प्रीमियम में टीपीज निकालते हैं ना, ठीक है, वैसे वो टीपीज ये चार्ट फिर फील करेगा, और इसके वो वाली टीपीज फील करने पर सेलिंग प्रेशर फील हो सकता है, और उस सेलिंग प्रेशर की वजह से ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। तो जस्ट बी कॉशियस कि अगर इस कॉइन का, इस चार्ट का गोल्डन पॉकेट टैप हो जाता है, देन यू बी कॉशियस। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनेंट्स। पेनेंट्स करंटली अगर आप जैस्मिन के चार्ट पर जाएं तो वहां पर भी आपको इस तरीके का एक पेनेंट दिख रहा होगा, डेली या पता नहीं 4 आवर्ली चार्ट पर कुछ बना हुआ है। पेनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्रोड्यूस हुई भी होती है विद अ प्रायर लेग अप। ठीक है, यू एक्सपेक्ट दिस टू गो अप आफ्टर द ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन टॉप साइड। ठीक है, टीपीज जो है वो इस चैनल की विड्थ जितनी, जो स्टार्टिंग विड्थ है उतनी, मिनिमम टीपीज और मैक्सिमम टीपीज जो है वो पोल के लेंथ जितनी होती हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी पहली टीपी समवट हेयर होगी विच इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, एंड मैक्सिमम टीपी इस इतनी कितनी होगी विच इज इक्वल्स टू द पोल लेंथ। ठीक है, अब इसमें फिबना वो नहीं है, गोल्डन पॉकेट वाला केस नहीं है, क्योंकि ये एक वो होती है ना, इसका साइज आगे जाके छोटा होता जाता है, तो अगर तो आपका पहला स्विंग टैप नहीं करता फॉर गोल्डन पॉकेट को, तो मोस्ट लाइकली अगले भी नहीं करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो इस लास्ट लो के नीचे होता है, वट एवर द लास्ट लो वाज मेड उसके नीचे प्रोड्यूस हुआ होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा वर्जन है, बेसिकली अ मिरर इमेज, अ फ्लिप्ड इमेज। यहाँ पर जो हमारा पैनल वाली सिचुएशन होती है उसमें हमारी जो ट्रायंगल होती है उसका मुंह राइट साइड पर होता है, इस पर इसका मुंह जो है, इसकी जो कंजेशन है वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि प्राइस एक एक्सपैंडिंग चैनल में, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल में आती है, ऊपर वाली लाइन ब्रेक करती है, यहाँ पर इसकी एंट्री है, मैक्सिमम टीपी जहां से ब्रेक हुआ है वहां से लेकर नीचे तक ये जो भी लो बन रहा है वहां तक इसका इसकी ये वाली लेग आप कॉपी करें, इस इक्वल डिस्टेंस को यहाँ से इधर तक एक्सटेंड कर दें, ये आपकी मैक्सिमम टीपी होती है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है तो लास्ट हाई जो भी है उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख दें, बिकॉज दैट लास्ट हाई इज अ सपोर्ट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द कंटिन्यूएशन चैनल्स हैं। ठीक है, बुलिश कंटिन्यूएशन के और बेरिश कंटिन्यूएशन के, दिस इज बेसिकली अ रेंज एक्यूमुलेशन एंड री एक्यूमुलेशन सिचुएशन। ठीक है, प्राइस ऊपर आती है, रेंज करने लग जाती है, अब इस रेंज में एक्यूमुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अगर तो प्राइस एक्यूमुलेट करके वापस ऊपर चली जाती है आफ्टर रीटेस्टिंग दिस टॉप लाइन विच इज द एंट्री ऑफ दिस चार्ट, स्टॉप लॉस बीइंग द लास्ट लो ऑफ दिस एरिया। ठीक है, रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं,
और टीपी बीइंग फर्स्ट टीपी बीइंग द विड्थ ऑफ द चैनल टिल हेयर, ठीक है, और थर्ड सेकंड टीपी बीइंग मैक्सिमम टीपी द पोल लेंथ, ठीक है। इतनी कितनी, नॉट इतनी कितनी, इतनी कितनी, ठीक है। यहाँ से स्टॉप जहाँ पे ब्रेक होता है ना, वहां से मैयर करना शुरू करते हैं। Sometimes this chart turns out becomes retests to the downside and comes down, ठीक है। इस केस में इस चार्ट पैटर्न को बार्ट सिम्पसन कहते हैं या सिर्फ बार्ट कहते हैं, ठीक है। Sometimes it gets bearish as well, sometimes not that often but sometimes। कि चार्ट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग आउटसाइड ऊपर की तरफ का ब्रेक देने के बजाय चार्ट नीचे की तरफ का ब्रेक डाउन हमें देता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ होती है। फिर है जी रिवर्सल पैटर्न्स, ये वाला पैटर्न्स और आगे के सारे जो कुछ थोड़े से रह गए हैं, विल टॉक अबाउट दीज पैटर्न्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा एनर्जी वाकई लो हो चुकी है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछें। I'll just be here for 5 to 10 more minutes and I'll just leave. I need to sleep. I'm very tired already. Question anybody? पूछो। Questions? If you got no question, please say I have no question. So I say I understand कि किसी बंदे का कुछ सवाल नहीं है, so I can leave. Questions, questions, questions. No questions, no question. हाँ, ये अच्छा सवाल है सर, हम आप जैसे कब बनेंगे? बोनविटा पिया करो का 2 जगह 6 फुट 2 इंच जितना। सर लिक्विडेशन तो एक्सप्लेन कर दें, लिक्विडेशन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चे पिछली क्लास में, जब मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पढ़ा रहा था आपको। फिर एक मिनट पर ट्रेड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। वन डोंट एक्सपेक्ट टू मैनी कन्फ्लुएंसेस और रिस्पेक्ट फ्रॉम फिबोनाची व्हेन यू डू दैट। सर एसएफपी समझा दें, एसएफपी के ऊपर लेक्चर एडवांस रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, वॉच दैट। एक्चुअली मैक्स कितना एलटीएफ हो सकता, ये तो एक्सचेंज एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। समटाइम्स अलाउ सम एक्सचेंजेस अलाउ 1 सेकेंड एज वेल। और किसी का क्वेश्चन फिब के लिए, दैट्स ऑन यू ब्रो, इट्स नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ब्रेक इवन क्या, ब्रेक इवन का मतलब होता है प्राइस जहाँ पर ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन $3 पर बाई किया, वो $2 पर चला गया या $4 पर चला गया। $2 पे आपके लॉस हो रहा है, $4 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो कॉइन वापस $3 पर आ जाता है, उस प्राइस पर जाओ आपकी बाइंग प्राइस, वहां पर ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट इज द प्राइस वेयर इट इज कॉल्ड एट ब्रेक इवन। फिर किस टाइम पे ज़्यादा feasible होते हैं, it depends on your system. I personally use it on all time frames, mostly on 4 hourly and 45, but depends on your system. Bullish on Aerodrome Finance, ये तो आगे देखेंगे तो पता लगेगा। नया नया कॉइन ओसीओ कैसे करते हैं, देयर इज अ लेक्चर ऑन नेट पे बना, बिगिनर सेक्शन में जाएं, बाइनेंस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। डेली पे बुल फ्लैग बन रहा है, मैं राइट? नॉट रियली, तकरीबन हर ऑल्ट कॉइन पर इस तरह की सिचुएशन है। ओके, आई थिंक एसएल मल्टीपल टीपीज कैसे लगाते हैं, जब आप बाय कर लेते हैं उसके बाद आप पार्शियली सेलिंग कर सकते हैं अपना। उसका फाइनेंस इंट्रोडक्टरी लेक्चर वाला लेक्चर देखें, उसमें समझ आ जाएगी। ट्राई किया है, गुड रिस्पॉन्स पर 3 मिनट 5 मिनट से लो, हाँ तो दैट्स व्हाट आई सेड के लोग टाइम फ्रेम्स पर सारे टीए की क्रेडिबिलिटी कम होती है। ऑलराइट, विद दैट सेड दिस सेड एंड्स टुडेस लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, with hopefully a little more energy than currently I possess. Allah Hafiz.